हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पेंगोंग लेक। स्वागत है आपका लद्दाख सीरीज़ की एक और एपिसोड में। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम स्नोफॉल के बीच में बाइक चलाते हुए पेंगोंग लेक तक पहुंच गए थे। कल वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, लेकिन आज सुबह जब आँख खुली तो सामने का सीन ही बिल्कुल अलग था। आज मौसम क्लियर है और ये रहा पेंगोंग लेक का व्यू। अभी स्नोफॉल के चांस तो नहीं लग रहे, बस अगर थोड़ी सी धूप और निकल जाए तो पेंगोंग लेक का असली मैजिकल ब्लू कलर दिखने लगेगा। और लो जी, लगभग आधे घंटे बाद फाइनली धूप भी निकली गई और पेंगोंग लेक का कलर अब बिल्कुल डीप ब्लू हो चुका है। कैमरा पेंगोंग लेक की इस ब्यूटी को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन रियल में लेक इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है कि इससे आंखें ही नहीं हट रही हैं। कल तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हमें पेंगोंग लेक ऐसी भी देखने को मिलेगी, लेकिन शायद हमारी किस्मत में इस लेक की पीक ब्यूटी को देखना लिखा था। इस व्यू के साथ बाइक चलाने का जो मज़ा है ना, मेरे लिए तो लद्दाख की ट्रिप यहीं कंप्लीट हो जाती है। ये फीलिंग सिर्फ वही समझ सकता है जिसने यहाँ खुद बाइक चलाई हो। लाइफ में कुछ करो या ना करो, लेकिन एक बार लद्दाख की बाइक ट्रिप ज़रूर करना। आज हमारा डेस्टिनेशन है हानले, जो यहाँ से लगभग 160 किलोमीटर दूर है। और पेंगोंग लेक की बात करें तो ये लेक लगभग 14,000 फीट की हाइट पर है और ये 134 किलोमीटर लंबी लेक है, जिसका 1/3 हिस्सा इंडिया में और 2/3 हिस्सा चाइना में है।
अब हम पहुंच गए हैं मिराक विलेज। कल भी हम यहीं आए थे होम स्टे देखने के लिए। आगे थोड़ा चलकर खक्सतेत नाम की एक जगह आती है और ये लास्ट विलेज है जहाँ तक पेंगोंग लेक के बिल्कुल पास तक जाया जा सकता है। इसके बाद पेंगोंग लेक लेफ्ट साइड में चाइना की तरफ को चली जाती है। यही वो लास्ट गांव है जहाँ पे वो आइकॉनिक 3 इडियट्स वाले फ़ोटो क्लिक कराने के लिए मिलते हैं। वैसे तो ये फ़ोटो क्लिक कराने के मान और मिराक विलेज में भी है, लेकिन वो दोनों ही जगह काफ़ी क्राउडेड रहती हैं, इसलिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लगभग 1 घंटा यहाँ स्पेंड करने के बाद अब हम आगे निकल रहे हैं। यहाँ पर ये येलो स्कूटर, ड्रम और भी काफ़ी चीज़ें हैं फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, और इनका चार्ज है 100 रुपये पर पर्सन, चाहे जितनी भी फ़ोटो लो किसी भी प्रॉप के साथ। कल की स्नोफॉल के बाद इन पहाड़ों पर फ्रेश स्नो पड़ चुकी है, जो आज के क्लियर वेदर में और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है। अगर आज ये वेदर क्लियर नहीं हो पाता तो हमें वापस ले ही जाना पड़ता। अब यहाँ से पेंगोंग लेक लेफ्ट साइड में चाइना में चली जाती है। अब हम पहुंच गए हैं चुशुल विलेज, और यह है चुशुल पुलिस चेक पोस्ट। यहाँ पे करानी पड़ेगी एंट्री। यहाँ पे एंट्री के साथ साथ हमारा परमिट भी चेक हुआ। वैसे अब ये परमिट नहीं बनता, अब तो बस एनवायरनमेंट ग्रीन फीस पे करनी होती है।
परमिट तो पहले बनता था जब लेह में डीसी ऑफिस जाना पड़ता था और स्टैंप लगवानी पड़ती थी और उसकी जगह जगह पे चेकिंग होती थी। अब तो बस ऑनलाइन इस वेबसाइट पर जाकर एनवायरनमेंट ग्रीन फीस पे करनी रहती है। ये राइट साइड में है रेजांगला वार मेमोरियल, जो 15,000 फीट से भी ज़्यादा की हाइट पर है। ये मेमोरियल डेडिकेटेड है 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 वीर जवानों को, जिन्होंने मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 1962 में अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए चाइनीज सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया था। रिसेंटली लॉन्च हुई 120 बहादुर मूवी इसी 1962 के वॉर पर बनी हुई है। आगे बढ़ते ही लैंडस्केप बिल्कुल ही बदल जाता है। दूर दूर तक फैला हुआ टेरेन, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये इतने सुंदर बादल। ये व्यू बिल्कुल सिनेमैटिक पोस्टकार्ड जैसा लग रहा है। और ये आ गया है लोमा ब्रिज। यहाँ पर भी आधे टाइम और रिटर्न जाते टाइम भी एंट्री करानी होती है। यहाँ पर ये राइट में एक जेसीबी मशीन है जो पूरी तरह पानी में डूब चुकी है। पिछले साल मानसून के टाइम में इस रिवर में इतना ज़्यादा पानी आ गया था कि ये मशीन निकाली ही नहीं जा सकी और आज तक ये यहीं पर ही पड़ी हुई है।
हानले से लगभग 14 किलोमीटर पहले ये एक गेट आता है। इस गेट को क्रॉस करते ही लेफ़्ट साइड में ये रोड जाती है मिगला पास के लिए, जिसकी हाइट है 19,400 फीट। ये पास रिसेंटली इंडियन आर्मी ने ओपन किया है, लेकिन अभी टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं है। इस पास के ओपन होने के बाद उमलिंगला पास, जिसकी हाइट 19,024 फीट है, वो अब वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट मोस्ट ट्रेवल पास हो चुका है। फर्स्ट पोजीशन पर अब मिगला पास आ गया है। हानले के आउटसाइड में ये लेफ़्ट में रोड उमलिंगला की तरफ जाती है, लेकिन ये रूट फोटिला पास होते हुए जाता है और मोस्टली लोग इसी रूट से जाते हैं। लेकिन हम उमलिंगला जाएंगे उकदुंगले वाले रूट से, जो कि एक बहुत ही एडवेंचरस रूट है। अब फाइनली हम पहुंच गए हैं हानले। हानले में जिस एरिया में सब होम स्टे और होटल हैं उसको खल्दो बोलते हैं। जब पेंगोंग लेक पे रुके हुए थे तब हमारे होम स्टे के ओनर ने यहाँ होम स्टे में बात कर ली थी, क्योंकि हमें वाईफाई वाला होम स्टे चाहिए था और यहाँ बस 6 से 7 होम स्टे में ही वाईफाई है, इसलिए हमें जाना है डोलकर होम स्टे में। और अभी लेह में इंटरनेट भी बंद है, नहीं तो यहाँ पर एयरटेल के 5G के नेटवर्क हैं। यहाँ से लेफ्ट को लगा हुआ है बोर्ड डोलकर होम स्टे का। और ये आ गया है हमारा होम स्टे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।